गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। उसके कोडिंग में आपको रिवर्स लेकर वापस पूरी चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर जो आपने पढ़ा था कल, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे कुछ संख्याओं के बारे में जान रहे थे। पहली संख्या आती है हमारी प्राकृत संख्या, अर्थात नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होती है प्राकृत संख्या? ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है, उसे क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलती हो? कहाँ तक चलती हो? अनंत तक चलेगी, उसे कौन सी संख्या कहेंगे हम? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे उसको? प्राकृत संख्या। उसके बाद में हमने संख्या थी, देखो, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या सीखी थी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या के अंदर, यदि प्राकृत संख्या के अंदर जीरो शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्या के अंदर क्या शामिल कर लिया जाए? जीरो शामिल कर लिया जाए, तो कौन सी संख्या बन जाती है हमारी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इसके बाद में हमारे आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, ऐसी संख्या जो क्या हो? धनात्मक भी हो और क्या हो? ऋणात्मक। अर्थात जो धनात्मक भी चलती हो और क्या होती हो? ऋणात्मक भी चलती हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं ऐसी संख्या को? पूर्ण संख्या। जो धनात्मक भी हो और कौन सी हो? ऋणात्मक भी हो, अर्थात इसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे। एक को हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक को हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसके बाद में हमने देखा था सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार के कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलती है। मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि पूर्णांक संख्याओं पर आपका मैप बनाया जाए, आपका ग्राफ बनाया जाता है। बचपन में आप ग्राफ बनते थे, यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से चलता था। ये भी अनंत तक चलता था और ये भी अनंत तक चलता था। ठीक है, तो क्या होता है? जो संख्या है, जो ग्राफ बनाया जाएगा, कौन सी संख्या पर बनता है? पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। कौन सी संख्या पर बनता है? पूर्णांक संख्या हो। ये सारी संख्या हमारे प्रमेय अप्रमेय संख्या में भी काम आएगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे वापस। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, एक होता है जीरो। जीरो को सम होता नहीं है लेकिन माना जाता है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो जीरो भी क्या होता है? सम माना जाता है, होता नहीं है। ठीक है, एक आएगी आपकी कौन सी संख्या? विषम। कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये कहाँ तक चलेगी? अनंत। कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलती है। अब देखिए साहब, विषम संख्या तो क्या होगी? देखो, अब देखो, सम और विषम संख्या को यदि मिला दिया जाए, सम और विषम संख्या को यदि मिला जाए, कौन सी संख्या बनेगी हमारी? प्राकृत संख्या। सम और विषम संख्याओं को यदि क्या कर दे? हम मिला दे, तो कौन सी संख्या का निर्माण होता है? हमारी प्राकृत संख्याओं का। कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। इसके बाद में हमने देखा था अभाज्य संख्या। नेक्स्ट संख्या रहेगी हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य। इसका दूसरा नाम क्या था हमारा? रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या था? रूढ़ संख्या था। ठीक है, ये कौन सी संख्या थी आपकी? रूढ़ संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का क्या नहीं जाता हो? भाग नहीं जाता। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का क्या नहीं जाता हो? भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? आपकी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या के नाम से जाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड संभव है? ओनली फॉर 2 गुणनखंड। एक तो क्या होगी? जैसे 2 है, 2 में क्या होगा? कभी अगर एक तो कुछ स्वयं संख्या हो, एक सबका मालिक आपका एक रहेगा, एक कुछ स्वयं संख्या रहेगी। एग्जाम में बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके 29 के कितने गुणनखंड होते हैं? कितने गुणनखंड
होते हैं 29, अर्थात 29 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 29 के गुणनखंड, अब देखिए साहब ऑप्शन आएंगे इस प्रकार से 0, बी में होगा आपका 1, सी में आपका 2 और डी में आपका होगा 3। ये आपके ऑप्शन रहेंगे एग्जाम के। अब देखिए अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सही आंसर दोगे, अन्यथा आप मैक्सिमम 90% बच्चे किसको आंसर देंगे? 0 का, कि एक 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या का क्या नहीं जाता? भाग नहीं जाता, इसलिए 90% बच्चे क्या लगेंगे? 0, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। हमारा आंसर तो क्या रहेगा? 2, क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनके गुणनखंड कितने होते हैं? कितने होते हैं? उनके गुणनखंड 2 होंगे। जितनी बार, अब देखिए साहब अभाज्य संख्या 29, एक तो खुद स्वयं संख्या होगी, एक तो खुद स्वयं संख्या होगी, एक उसकी नेक्स्ट संख्या होगी, एक खुद क्या होगी? कुछ स्वयं संख्या होगी, एक खुद क्या होगी? एक सबका मालिक क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? 2। अर्थात आपको एक बात मैंने लिखवा दी कि केवल 2 ही गुणनखंड संभव है। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा आपका? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा? 3। विषम में क्या होगा? 3। विषम में क्या होगा? 3। इसी प्रकार से हमारे कौन सी आती है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या आएगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? संयुक्त संख्या। ये ध्यान रखिए आप लोग, भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? संयुक्त संख्या। संयुक्त का मतलब जोड़ा, क्या होता है? पेयर या जोड़ा। तो ये संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी बार 14, 15, इस प्रकार से चलता। अब देखो संयुक्त संख्या जो भाज्य संख्या होती है इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं आ जाती है। सम संख्या भी आ जाएगी और विषम संख्या भी उसके अंदर आ जाती है। तो देखो 4, अब देखो 4 में किसका जोड़ा? 2 इंटू 2 का जोड़ा बन रहा है। किसका जोड़ा बन रहा है? 2 इंटू 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 6 में भी 2 इंटू किसका जोड़ा? 3 का जोड़ा बन रहा है। तो ऐसी संख्या जिसका कम से कम क्या हो? एक जोड़ा बने, कम से कम एक तो बने, ज्यादा कितने भी बने, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या, या फिर क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। संयुक्त का मतलब भी क्या होता है? जोड़ा होता है। संयुक्त का मतलब भी क्या होता है? जोड़ा। अब देखिए साहब हमने, अब देखिए उसके हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी जो आपकी समभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या? समभाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9। कितनी होगी? 9। इन चीजों के बारे में अब देखो, आपसे पूछे कि प्रथम विषम जो भाज्य संख्या है उसके कितने आगे कितनी सम संख्याएं होती है? ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्या पूछ रहे तो कितनी सम संख्या होती है? 1, 2 और 3, अर्थात 4 भी सम है, 6 भी सम है। और ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी बहुत सी बार आ चुका है एग्जाम में। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, देखो मैं आपको समझा दूं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 100 तक, कहां तक? 1 से 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक की संख्या में, ठीक है, सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 1 से 100 तक की संख्या में सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? हमारा क्वेश्चन क्यों है? ठीक है, 1 से 100 तक की जो संख्या है, अब ऑप्शन होंगे 1, 2, सी में 25 और डी में कोई नहीं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होता है कि 1 से 100 तक की जो क्या होती है संख्या होती है उसमें सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? एग्जाम में बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि सम संख्या ओनली फॉर एक संख्या आती है 2, इसके अलावा कोई संख्या सम नहीं आएगी। अभाज्यों के अंदर सारी जितनी भी संख्या में मिलेगी सब कौन सी संख्या मिलेगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, अर्थात विषम संख्या मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ओनली फॉर सम एक ही संख्या होती है। इसलिए कितना भी पूछ ले, 1 से 1000 पूछ ले, 1 से 5000 पूछ ले, कितने भी बड़े से बड़ा सवाल पूछ ले। अब देखो कितनी संख्याएं होती है, तो आंसर क्या आएगा? 1। कितनी संख्या है, तो ओनली फॉर कितनी संख्या है? एक ही संख्या। कौन सी संख्या है, तो आंसर क्या होगा? ध्यान देना, कितनी संख्या है तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। कौन सी संख्या है तो आंसर कितना होगा? 2, क्योंकि कौन सी का मतलब वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या तो कौन सी? 2। लेकिन कितनी होती है? 1।
कितनी होती है? 1। तो इस प्रकार के आपको इसका आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और ये तो बहुत ज़्यादा ABM लिख लीजिए आप इसको पर, क्योंकि ये तो बार बार रिपीटेशन आपके रीजनिंग में भी काम आएगी। ये लास्ट बार भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली गई थी सीरीज के रूप में, तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, ये हमारे भाज्य संख्या। अब देखिए आगे हम देखते हैं, इसके भाज्य संख्या के बाद में आएगा हमारा कोप्राइम सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आएगी हमारी? सहभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या आपके क्या करेंगे? कॉमन नहीं है, या फिर क्या हो? ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? 1। ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, तो उसे सहभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। कौन सी संख्या के नाम से? जैसे हमने 7 और 9 लिख लिया, हमने 11 13 लिख लिया, हमने क्या 7 और 25 लिख लिया, कुछ भी मान लीजिए। तो जनरल भाषा में अगर बोले हम कि ऐसी संख्या जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी सहभाज्य संख्या। या फिर मैथमेटिकल अगर फॉर्म में बोले तो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मस कितना होता है? 1, तो उसे क्या कहा जाएगा? हमारा सहभाज्य संख्या। क्या कहा जाएगा उसने? सहभाज्य संख्या। अब देखिए इसी के आगे हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रमेय अप्रमेय से संबंधित, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, बच्चे सबसे ज्यादा इसमें गलतियां कर बैठते हैं, तो प्रमेय अप्रमेय के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। देखो प्रमेय संख्या के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर एक होता है, इनरेशनल नंबर। अप्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या क्या होती है? देखो ऐसी संख्या इसको P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, उसे प्रमेय संख्या। देखो ऐसी संख्या जिसको P/Q कोमा Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में क्या होता है? लिखा जाता है, उसे कौन सी संख्या बोलेंगे हम? प्रमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्या जिसको बटे की फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपल भाषा में क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको बटे की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, वो जितनी भी संख्या है वो सब क्या होती? प्रमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए साहब इसमें पर जैसे मैंने 4/5 लिख दिया, मैंने 9/7 लिख दिया, मैंने 6/1 लिख दिया, मैंने 11/12 लिख दिया, कुछ भी मान लीजिए, तो ऐसी संख्या जिनको किसके रूप में लिख सकते हैं? बटे के रूप। ऐसी संख्या जिसको किसके रूप में लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्रमेय संख्या कहलाई। वो सभी संख्या क्या होती है? प्रमेय संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है? प्रमेय संख्या। अब देखिए साहब इसके बारे में समझे। अब एक तो होगी देखो ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक प्रमेय संख्या, देखो कॉन्सेप्ट है। एक हो गया आपकी धनात्मक प्रमेय संख्या, छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखते हैं। ऋणात्मक में जैसे लिख दिया माइनस के 7/6 आ गया, 7 कितना आ गया? 6, तो ये कौन सी संख्या बन गई? ऋणात्मक। इसे माइनस के 1/2 आ गया, तो ये भी कौन सी भाई? ऋणात्मक बन गई। जैसे माइनस के 6 आ गया, तो ये भी कौन सी बन गई? देखो जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, तो अपॉन में क्या लिख देंगे अपनी तरफ से? जैसे हमने लिखा माइनस के 22/7 भी लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी संख्या है हमारी क्या होगी? हमारी प्रमेय संख्या। ये कौन सी वाली होगी? ऋणात्मक। कौन सी होगी? ऋणात्मक। एक होती है धनात्मक, जैसे आपने 5/4 लिखा, 3/7 लिखा, 3/4 लिख दिया, ठीक है, -4/-5 लिख दिया। अब कंफ्यूज मत हो ना कि ऋणात्मक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, और ये धनात्मक बन जाएगी। हमने जैसे लिखा यहाँ पर 6/8 लिखा, इसके माइनस दोनों का, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमें ऋणात्मक है, दोनों क्या है? ये धनात्मक है, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इन संख्याओं में क्या होगी कि आपके जो क्या कौन सी संख्या होगी? आपकी ऋणात्मक प्रमेय संख्या होगी, और दूसरी कौन सी होगी? धनात्मक। ऋणात्मक भी होगी और कौन सी होगी? धनात्मक भी होगी, दोनों संख्याएं आपकी होगी। देखो हमने क्या पढ़ा कि प्रमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 0 क्यों 0? अर्थात क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर्स लिख दिया, जैसे 3 क्या लिख दिया,
अब देखो यहाँ पे 4 लिख रखा है, समझना इसको। अब यहाँ पर कह रहा है क्यू कहाँ है, नीचे। नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, शायद ऊपर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो नीचे कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे क्या होगी कि वो परमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे नीचे कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए तो सब संख्या क्या होती है, परमेय। वो सभी संख्या क्या होगी, परमेय। अब देखो यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आना, तो ये तो परमेय होगी। लेकिन मैंने 3/0 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3/0, तो ये असंभव है। क्या है, असंभव है, ये कभी भी परमेय नहीं होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट बन जाता है। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग दे दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो इनफाइनाइट बन जाता है। वो इनफाइनाइट एक संख्या है जो कभी भी क्या नहीं होती, परमेय नहीं हो सकती। अगर मैं इस संख्या को उल्टा लिखता, 0/3 लिखता, तो मेरा काम हो जाता, क्योंकि 0/3 होता है। और किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या बजाय 0। और 0 भी क्या है, एक प्रमेय संख्या। 0 भी क्या होगी, आपकी प्रमेय संख्या होगी। ध्यान रखें आप लोग। तो आपको इस चीज को क्यों नहीं लिखते 0, पता चल गया आपको। क्योंकि 0 लिखते वो संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। इसके कारण वो क्या नहीं हो सकती, प्रमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। इसके कारण ये यहाँ पर हम लिखते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कारण होता है। जिसके बारे में हमने इस एग्जाम्पल लिखे थे कि धनात्मक भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। इसी के आगे अगर हम देखें तो अब देखो कौन कौन सी संख्या हमारी क्या होगी। जितने भी हमने नंबर पढ़े, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी, सब परमेय संख्या। जैसे आपसे कि प्राकृत संख्या, जैसे मैं एग्जाम्पल 4 लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, अनंत तक चल रही मेरी संख्या। अगर मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख दूं, सब में 1 का भाग दे दूं, तो मैं कह सकता हूं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है सब क्या होती है, जितनी भी प्राकृत संख्या है सब क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है। क्योंकि मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया। किसकी वजह, तो जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या है, समझना कौन सी संख्या हमारी प्राकृत संख्या है, सभी संख्या क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या है सब क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। क्योंकि मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया। और देखिए कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे, 0 1 2 3 4, कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी, अनंत तक। अब देखिए साहब, मैं सबके नीचे 1 लगा दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, अनंत तक मैंने क्या, तो मैंने तो फॉर्म बना ली, p/q की फॉर्म बना ली। तो जितनी भी हम क्या कहेंगे कि जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो भी क्या होती है, प्रमेय संख्या। जितनी भी प्राकृत संख्या है सब क्या होगी, प्रमेय होगी। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो भी क्या होगी, प्रमेय। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी संख्या प्रमेय संख्या नहीं हो सकती, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो हमें पहचानना होगा कि ये नहीं होगी, ये होगी। तो मैं सारे देखो, जितनी भी प्राकृत संख्या सब क्या होगी, प्रमेय होगी। जितनी भी पूर्ण संख्या होगी क्या होगी, प्रमेय होगी। एक होती है मैंने पूर्णांक, कौन सी संख्या आती है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मैंने बताई थी आपको, 0 1 2 3 4, कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। इधर देखो -1 -2 -3, ये भी कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब मैं इसके देखिए अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, दोनों तरफ लिख सकता, नहीं लिख सकता, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या तुम्हें, क्योंकि 1 का भाग देने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता संख्याओं में। लेकिन हमारी फॉर्म तो बन चुकी है, p/q की फॉर्म बन चुकी है। हम कह देंगे कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो भी क्या होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होगी वो भी क्या होगी, प्रमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि जो सम संख्या निकलती है वो भी कहां से निकलती है, प्राकृत संख्या से। जो विषम संख्या निकलती है वो भी कहां से निकलती, कहां से निकलती है, प्राकृत संख्या है। भाई सम और विषम संख्या को मिलाकर ही कौन सी संख्या बनाई थी हमने, प्राकृत संख्या। तो जितनी भी सम होगी वो भी क्या होगी, प्रमेय होगी। जितनी भी सम संख्या होगी वो भी क्या होगी, प्रमेय होगी। देखो सम संख्या क्या होती है हमारे, 2 4 6 8 10, इनफाइनाइट तक चलो। जितनी भी हमारी विषम संख्या होती है क्या होती है, विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 7, ये कहा था इनफाइनाइट। तो जितनी सम और विषम को मिलाए हैं तो कौन सी बनती थी, प्राकृत संख्या बनती थी। अब देखो इसके बटे में मैंने 1 लिख दिया, तो p/q की फॉर्म बन गई। तो जितनी भी सम संख्या वो भी क्या होगी, प्रमेय संख्या। जितनी भी विषम संख्या है वो भी क्या होगी, प्रमेय संख्या। जितनी भी भाज्य संख्या है वो भी क्या होगी, प्रमेय संख्या। जितनी भी अभाज्य संख्या है वो भी क्या होगी, प्रमेय संख्या।
तो ये सारे रूल्स क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या जिसको आपको सिंपल भाषा में या कोई से भी संख्या दे दे आपसे कि ऐसी संख्या जिसको p बटे q की फॉर्म में लिखा जाए वो सब संख्या क्या होती है, परमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो सभी संख्याएं क्या होगी, हमारी परमेय संख्याएं होगी। कौन सी संख्या होगी, हमारी परमेय संख्या होगी। अब देखिए इसी को अगर आगे हम देखें तो और भी देखो अलग प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल समझने की कोशिश करना है इन चीज़ों को आप, जैसे मैंने लिखा 10/3, क्या लिख दिया मैंने 10/3। अब इस हिसाब से देखो तो ये प्रमेय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रमेय है नहीं है। अगर मैं इसको हल करूं तो कितना, 3 का भाग देखो 3 बार जाएगा, फिर कितना आएगा, 1 बचेगा 3 जाएगा, इस प्रकार से इनफाइनाइट से। ठीक है, अब देखो ये अनंत तक चलेगी, कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। ठीक है, एक और देखिए, जैसे कोई भी संख्या मैंने लिख दी 0.57, ये भी कहां तक चले, अनंत तक चले। कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। मैंने लिख दिया 0. ये भी इनफाइनाइट तक। मैंने लिख दिया 143, 143, ये भी कहते हैं इनफाइनाइट। तो देखिए परमेय। अब देखिए ये क्या होती है, किसी भी संख्या की दशमलव के बाद यदि आवर्ती हो रही है, किसी भी संख्या की अगर दशमलव के बाद क्या हो रही है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन। ठीक है, एक तो होता है आवर्ती, शांत अशांत के अकॉर्डिंग आता है, आपने पढ़ा होगा शांत संख्या अशांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है कि एक ही जो संख्या होती है वो संख्या थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाती है, जैसे पॉइंट के बाद 3-4 संख्या दशमलव के बाद भाग जाता है, उसके बाद शांत हो जाती है, वो संख्या शांत। लेकिन एक अशांत भी संख्या होती है जिसे एक तो आवर्ती अशांत होता है, एक अनावर्ती अशांत होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो शांत संख्या या क्या होती है, अशांत संख्या हो कि परमेय संख्या होती है, एक तो ये आवर्ती अशांत संख्या, एक होगी अनावर्ती अशांत। समझना इन दोनों को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों के में। आप लोग इसका देखिए, आवर्ती मतलब जिसकी रिपीटेशन हो रहा, आवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका रिपीटेशन हो रहा। अनावर्ती का मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, अनावर्ती का मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा, बस सिंपल भाषा में। अब देखिए साहब, यहाँ पर मैंने 10 बटे क्या लिखा, तो इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है। तो ये संख्या को मैं जब लिखूंगा 3 पॉइंट क्या लिखूंगा, 3 बार। जो संख्याएं रिपीट होगी उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जो संख्याएं क्या होती है, रिपीट होती है, उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही, 1। और जिन संख्याओं पर बार लग जाता है वो सभी संख्याएं क्या बन जाती है, परमेय संख्या बन जाती है। जिन संख्याओं पर क्या लग जाता है, बार लग जाता है, वो सभी संख्या क्या होती है, शांत हो जाएगी, क्योंकि बाउंडेशन, उसके अलावा नई संख्या मिलेगी नहीं बार लगने पर। क्योंकि जैसे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस संख्या को देखूं क्या बनेगा, 0.57 बनेगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। अब रिपीट कौन होगा, ओनली फॉर 5 और 7। तो ये कौन से, आवर्ती अशांत, मतलब आवर्ती तो हो रही है, समान रिपीट है, लेकिन क्या है, ये अशांत है, अनंत तक चलेगी। आवर्ती तो हो रही है लेकिन क्या है, ये अशांत है, ये कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, इसलिए अशांत बोला। अगर मैं शांत बोलता, देखो उधर मैंने लिखा, देखो 4/7, 3 बटे कितना है, 4। समझ रहे इन दोनों को, 3/4 लिखा। अब मैं भाग दूंगा इसमें 0.7 चौक 28, 7 बार क्या, कितनी बार, 7 बार, कितना होता है, 4 पंजे 20। तो ये दशमलव के बाद क्या होगी, शांत होगी, इसके आगे भाग नहीं जाएगा। तो ये आवर्ती क्या है, ये अनावर्ती है, लेकिन आवर्ती नहीं हो रही यहाँ पर, ओनली फॉर एक बार संख्या है, लेकिन ये क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी है, ये आगे नहीं बढ़ रही, ये क्या होगी, शांत हो। तो ये तो परमेय होगी, ये तो परमेय होगी, ठीक है, ये शांत है। लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, आवर्ती अशांत संख्या, एक अनावर्ती अशांत संख्या। आवर्ती जो समान संख्या रिपीटेशन होता है वो तो होगी परमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर जितने, और आप तो सिंपल भाषा में याद रखें, जिन संख्याओं पर बार लग जाए वो सब क्या होगी, रिपीट होगी और परमेय संख्या। और देखिए साहब, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 0.37 लिख, ये भी क्या है, हमारी परमेय संख्या। क्या है ये, परमेय संख्या। और देखिए जैसे 0.143 लिख,
तो ये भी संख्या क्या है, बाहर लग जाएगा और क्या हो, क्या आएगी हमारी प्रमेय संख्या, क्या हो जाएगी प्रमेय संख्या। तो जिन संख्याओं में क्या होता है, एक तो इस प्रकार से होता है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आए हमारे, जैसे 1 4 3 1 6 8 7 5 4 9 3 2 इस प्रकार ये नंबर। अब कोई संख्या रिपीट हो रही क्या, नहीं हो रही ना, तो ये क्या बन जाएगी, अनावर्ती अशांत। अनावर्ती क्या बन जाएगी, अशांत। क्या बन जाएगी, अनावर्ती अशांत संख्या बन जाएगी, जो कि क्या है, अपरमेय संख्या। ये परमेय नहीं हो गया, इसका रिपीटेशन अनावर्ती इसके अकॉर्डिंग बोलने की अनंत तक चलेगा, कभी बांध नहीं होगा। जिस प्रकार से फिर रूट वाली संख्या होती, जितने इन संख्याओं का वर्गमूल पूरी बार नहीं निकलते हैं, वो सब क्या अपरमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपको बता, अब देखो इसमें और संख्या क्या क्या आ सकती है, जैसे एक सिंपल से, अब और संख्या है, जैसे हमने लिख दिया, देखो अंडरूट के 4 लिख दिया, अंडरूट के 1 लिख दिया, अंडरूट के 9 लिख दिया, अंडरूट के 16 लिख दिया, तो ये संख्या भी क्या होगी, हमारी परमेय संख्या होगी, क्योंकि इनके वर्गमूल क्या निकल जाएंगे। इसका कितना होगा, 2, और हम 2 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हमने क्या है 1 होगी। इसी प्रकार से हमारा 3 होगा, इसी प्रकार से हमारा 4, तो इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने की वर्ग वाली संख्या जिसके रूट निकल जाते हैं, वर्गमूल निकल जाते हैं, वो सभी संख्या भी क्या होती है, वो सभी संख्या भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। वो भी क्या होती है, हमारी परमेय संख्या होती है। अब देखिए साहब, ये तो हमारा पूरा था पार्ट किसका, परमेय संख्या। किसका पार्ट था, सारे परमेय संख्या। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हमारी दूसरी संख्या आती है अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या आएगी, हमारे अपरमेय संख्या। अब देखो अपरमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्या जिसको P बटे Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा, परमेय को तो लिखा जा सकता है, अपरमेय को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब देखिए साहब, जैसे मैंने लिखा √2, तो इसके जब विस्तार करूंगा तो क्या बनेगा, अपरमेय, क्योंकि इनफाइनाइट तक चलता है। इसका पॉइंट जैसे मान तो होता है, कितना होता है 1.414, इस प्रकार से चलता है, अनंत तक चलेगा। ठीक है, अब देखो ये जब भाग दोगे, इसका वर्गमूल निकाल जाओ, अलग अलग संख्या रिपीट होगी, तो ये कौन सी अशांत होगी, कौन सी होगी, अशांत होगी, और जितनी क्या अपरमेय संख्या बन जाए। √2 के कितना होगा, 3 होगा, 1.732 होता है, और आगे भी चल सकता है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो गया, 5 हो गया, ये भी चलेगा, 2 पॉइंट का, इसी में √7 हो गया आपका। 5 के बाद में क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 11 आ गया, 10 आ गया, 8 आ गया। तो जितनी भी रूट संख्या है, जितनी भी क्या है रूट संख्या है, जिनके वर्गमूल पूरी बार नहीं निकलते हैं, वो सभी संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। वो सभी संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं के क्या नहीं निकलते, वर्गमूल नहीं निकलते हैं, वो सभी संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, अपरमेय संख्या है होती है। कौन सी संख्या होगी आपके, अपरमेय संख्या। अब इसके अपवाद हैं, 2 अपवाद है, एक तो पाई और ये, समझना, कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करें ना पाई और ये। तो देखो पाई, अगर आपको ये तो एक्सप्लेनेशन वैल्यू होती है, आपके एग्जाम में पाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं बार में। देखो पाई, अगर पाई को हम देखा, अगर सिंबल कभी भी आ जाए, अगर पाई का सिंबल आए तो हम क्या बोलेंगे कि अपरमेय। अगर पाई का क्या है, सिंबल आए तो हम क्या बोल देंगे, अपरमेय। अगर आपको इस प्रकार ई लिखा हुआ तब भी क्या बोलेंगे, अपरमेय। लेकिन इनके मान आ जाए, इनके क्या आ जाए, मान आ। अब देखो ई के अगर जो वैल्यू होती है 1 + 1/(1) होती है, 1/(2) होती है, 1/(3) होती है, इस तरह इनफाइनाइट तक चलती है। तो ये वैल्यू जब हल करो तो P बटे Q की रूप में रहेगी। ठीक है, अब ये क्या होती है, अगर इनके मान देखे तो परमेय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आए, परमेय। लेकिन जैसे सिंबल आए तो किसके अंतर्गत, लेकिन हमारे एग्जाम में हमेशा पाई का ही रिलेटेड क्वेश्चन, किसका आता है, पाई का ही क्वेश्चन आता है। तो पाई का होगा, सिंबल आए तो हम क्या बोलेंगे, अगर सिंबल आए तो हम बोल दें कि कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अगर सिंबल जैसे सिंबल नहीं आए, जो मान पूछे तो कौन से, परमेय संख्या। ठीक है, अब मैं आपको उसके जैसे मैं एग्जाम्पल इसका ले जाऊँ, जैसे पाई, अब समझ, ये पाई के बाद पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/, और कितना होता, 3.14 होता है। और देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.14 इस प्रकार। अब समझना इस चीज़ को,
बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दूंगा आपको, कभी गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा कि कौन सी संख्या, ये सब मान एक जैसे है, इसके मान है सारे। लेकिन एग्जाम में अब देखो, अगर एग्जाम में ये वाला पूछे तो क्या बोलोगे, अपरमेय। एग्जाम में इसको पूछे तो क्या बोलना पड़ेगा, अगर इसको पूछे तो क्या बोलोगे, अगर इसको पूछे तब भी परिमेय, क्योंकि शांत है, ध्यान रखो क्या है ये, शांत है, हो गया ना। आगे दशमलव के बाद में कुछ भी संख्या नहीं आ रही तो शांत है, और इसको क्या बोलोगे, अपरमेय। ये ध्यान रखना पाएगा। जब कोई संख्या इसका मान सिंबल है तो अपरमेय बोलेंगे, मान है तो परमेय बोल देंगे। अगर 3.14 के बाद, अब बाउंडेशन नहीं है, दशमलव के बाद में वो संख्या समाप्त हो रही है, उसके आगे कुछ भी इनफाइनाइट कुछ नहीं लग रहा, डायरेक्ट वहां तक स्पेस खत्म कर रखा है, तो हम बोलेंगे कौन सी संख्या, परमेय, क्योंकि क्या है, शांत संख्या है। क्या है, शांत। अगर ये अनंत है, अब यहाँ भाग दो, इसका वर्गमूल निकालो, अलग अलग संख्या मिलती चलेगी, आप देते देना। 22/7 में भाग दो, अलग अलग प्रकार की संख्या कभी भी रिपीट नहीं होगी। और इसके बारे में क्या होती है, अनावर्ती, अशांत होती है। इसके कारण क्या बोल देता हूँ, अपरमेय। इसकी क्या कारण बोल, क्या अपरमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरमेय संख्या। तो आपको दोनों चीजों के बारे में इस प्रकार से बता दिया कि इसको देखो, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि कौन कौन सी संख्या हमने पढ़ ली है जल्दी से। सबसे पहले कौन सी संख्या देखिए हमने, प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या, 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलती है, अनंत तक। उसके बाद में हमने पूर्ण संख्या पढ़ी, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक चलती है। उसके बाद में कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, जो धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। उसमें आपको ऋणात्मक और धनात्मक दो पूर्णांक संख्याओं से जो प्राकृत संख्या होती है उनसे कौन सी संख्या, सम संख्या निकलेगी, उनसे कौन सी संख्या, विषम संख्या निकलती है। फिर आती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम कौन सा होता है, रूढ़ संख्या। ऐसी संख्या जिसमें कितने गुणनखंड संभव है, 2 गुणनखंड हो। एक तो खुद स्वयं संख्या होती है, ठीक है, एक सबका मालिक एक होता है, ठीक है, वो संख्या कौन सी कहलाए, रूढ़ संख्या होती है हमारी, अर्थात अभाज्य संख्या। इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, भाज्य संख्या, सॉरी, उसके बाद में भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम एक पैर बने, एक क्या बने, जोड़ा बने, तो ये संख्या कौन सी होती थी, हमारे भाज्य संख्या होती है। जैसे 4, 6, 8, इस प्रकार से। अगर हमारे एग्जाम में होगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ तो आंसर कितना होगा, 4 होगा। सबसे छोटी समभाज्य तो कौन सा होगा, 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3 आएगा। विषम अभाज्य, अगर मैं सबसे छोटी विषम भाज्य बोलूं तो क्या आएगा, 9। विषम भाज्य बोलूं तो क्या आएगा, 9। विषम अभाज्य बोलूं तो क्या आएगा, 3। ये ध्यान रखें, इसमें क्यों मैंने एक एक चीज बना रखी, ठीक है। उसके बाद में हमने कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या। या ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होगा, 1, या कोई भी संख्या उसमें कॉमन नहीं आएगी तो कौन सी संख्या होगी हमारी। फिर हमने प्रमेय संख्या, ऐसी संख्या है जिसको p बटे के रूप में लिखा जाए, क्यों के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्यों डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, क्यों नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी होगी हमारी, प्रमेय संख्या होगी। जैसे जितने भी उन संख्याओं के वर्गमूल निकलेंगे सब क्या होंगे, परमेय होंगे। जो संख्या शांत होगी, जिन संख्याओं पर दशमलव के बाद बार लग जाएगा, वो सभी संख्या भी क्या होगी, परमेय होगी। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो भी क्या होगी, परमेय होगी। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो भी क्या होगी, परमेय संख्या। जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो भी परमेय होगी। जितनी भी कौन सी संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितनी भी संख्या है सब क्या होती है, परमेय। बहुत से बार एग्जाम कि 0 क्या है, 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटे क्यू के हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके क्या होता है, अगर नीचे 0 आ जाता है इनफाइनाइट बन जाता है, और वो संख्या किस में नहीं जाती, परमेय में कभी नहीं जाती, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो ये चीजें हमने पढ़ी परमेय के बाद। उसके बाद हमने कि शांत और अशांत के बारे में डिस्कस किया कि आवर्ती शांत क्या होता है, अनावर्ती शांत क्या, अशांत क्या होता है। आवर्ती अशांत का मतलब जो संख्या रिपीटेशन तो होगी लेकिन समान होगी तो वो आवर्ती है। जो संख्या रिपीटेशन होगी अशांत है, अनंत तक चलेगी, लेकिन क्या वो अलग अलग है, वो अनावर्ती है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आवर्ती में क्या है, समान, जिनकी संख्याओं पर क्या लगा देंगे हम, बार, वो संख्या क्या है, सब परमेय संख्या में चली जाएगी। जिन संख्याओं पर बार नहीं लगे वो सब क्या होगी, अपरमेय। तो इसके बारे में अब इतना संख्याओं के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।